हेलो दोस्तों, और आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन होमकमिंग के दोनों नए ट्रेलर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दो कि कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का क्या हुआ। तो वो सीरीज कैंसिल हो चुकी है और अब स्पाइडरमैन की नई मूवीज आएगी। टॉम हॉलैंड उसमें पीटर पार्कर होगा और वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट होगी। तो अब करते हैं ट्रेलर्स के बारे में बात। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही ट्रेलर्स 90% सेम थे। बस फर्क ये था कि जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो उन लोगों के लिए बनाया गया है जो एमसीयू और स्पाइडरमैन के बड़े फैन हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि ये स्पाइडरमैन सीरीज बाकी स्पाइडरमैन मूवीज से कैसे अलग है और कैसे ये एमसीयू का पार्ट है। तो शुरुआत में कुछ चोर क्वींस के बैंक पे चोरी करने आते हैं अवेंजर्स के मास्क पहन के, पर ये समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला कि थॉर एक हेलमेट पहनता है, क्योंकि अर्थ पे तो कभी थॉर ने वो हेलमेट नहीं पहना। लेकिन जिस मशीन का वो यूज कर रहा है वो काफी एडवांस है, तो वो उन्होंने तो बनाई नहीं होगी। तो शायद इसके पीछे मूवी के एक विलन फिनियस मेसन यानी टिंकरर का हाथ हो सकता है, जो कहा जा रहा है कि कोई पुराना शील्ड या स्टार्क इंडस्ट्रीज का मेंबर था और उसे वहां से निकाल दिया गया, और इसलिए वो इन बुरे लोगों और बाकी विलन्स को ऐसे बढ़िया हथियार दे रहा है। फिर मार्वल स्टूडियोज का लोगो, जिसे देख के काफी खुशी होती है कि सोनी और मार्वल एक साथ इस मूवी पे काम कर रहे हैं। फिर हम मिलते हैं लिज एलन से, जो कॉमिक्स में पीटर की क्लासमेट थी और वो स्कूल में काफी पॉपुलर थी और पीटर भी उसे पसंद करता था। और जो उसके साथ लड़की खड़ी है जिसे कई लोग ग्वेन स्टेसी समझ रहे हैं, पर वो है बेटी ब्रेंट, जो कॉमिक्स में पीटर की पहली गर्लफ्रेंड थी। और फिर हम एक और लड़की से मिलते हैं जिसका रोल कंफर्म नहीं है, जिसको कई लोग मैरी जेन समझ रहे थे, पर उनका रोल मिशेल लिखा हुआ है, पर उससे ज्यादा उनके रोल पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पर ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि लिज एलन ही वो लड़की होगी जिसे पीटर पसंद करता है। फिर हम मिलते हैं टोनी स्टार्क से, जो शायद पीटर से मिलने आया होगा सिविल वॉर के बाद, और उनके बीच जो रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट वाला, वो काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मूवी में टोनी स्टार्क का काफी बड़ा रोल है, पर मेरे हिसाब से वो बस ट्रेलर में दिखाने के लिए टोनी के ज्यादा सीन्स थे, ताकि आयरन मैन फैंस भी मूवी को देखने आए। इसके अलावा ट्रेलर से पहले जो छोटा सा टीजर आया था वो शायद सिविल वॉर से पहले के सीन का था, जिसमें हैप्पी स्पाइडरमैन को पिक करने आता है और उसे कहता है कि वो पुराना कॉस्ट्यूम उतार दे और जो टोनी ने नया सूट भेजा है उसे पहन ले, क्योंकि उसके हाथ में जो वेब शूटर है वो सिविल वॉर से पहले वाला है। और उसे देख के पीटर काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब आते हैं मेन ट्रेलर पे, तो हम एक और नए कैरेक्टर से मिलते हैं जो है नेड लीड्स, पीटर का दोस्त। लेकिन कॉमिक्स में कैरेक्टर काफी अलग था, और जैसे इस ट्रेलर में दिखाया गया है नेड लीड्स उसका बेस्ट फ्रेंड है, जिससे बाद में पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। उसका जो कैरेक्टर है वो गैंकी ली से काफी मिलता जुलता है, लेकिन गैंकी ली पीटर का दोस्त नहीं था, वो तो दरअसल माइल्स मोरालिस वाली स्पाइडरमैन स्टोरी से जुड़ा है। तो शायद उन्होंने उसका नाम भले ही नेड लीड्स रखा हो, वो एक तरह से गैंकी ली जैसा ही होगा। फिर हम पीटर के स्कूल में एमसीयू के कुछ बड़े कैरेक्टर से मिलते हैं, जैसे ब्रूस बैनर, हावर्ड स्टार्क और डॉक्टर आइंस्टाइन, वो डॉक्टर जिन्होंने स्टीव रॉजर्स को वो सुपर सोल्जर सीरम दी थी। फिर ये है फ्लैश थॉमसन, जिसे स्पाइडरमैन का हर फैन जानता ही होगा। फिर टॉम हॉलैंड अपनी बॉडी दिखाते हुए, जो शायद एमसीयू में कंपलसरी है, क्योंकि हर सुपर हीरो ने अपनी पहली मूवी में अपने एब्स तो दिखाए ही है। फिर ये है वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, जहाँ ये स्कूल स्टूडेंट्स को किसी ट्रिप पे लाया गया है और पीटर पार्कर उसके टॉप पे चढ़ता है, क्योंकि किसी ने वहाँ पे हमला कर दिया है। ट्रेलर देखने से ऐसा लगता है कि वो वल्चर ने हमला किया है, पर जो वल्चर वाला सीन था वो एक होटल का है, जो अब हम पीछे चल रही लिफ्ट को देख के समझ सकते हैं। वल्चर इस मूवी का मेन विलन होगा, जिसका असली नाम है एड्रियन टूम्स, और उसका रोल प्ले कर रहा है माइकल कीटन। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि माइकल कीटन इससे पहले एक बड़े डीसी सुपर हीरो का रोल कर चुके हैं, जो है बैटमैन, और उनका जो सूट है वो भी काफी हाईटेक है, जिसके पीछे भी शायद टिंकरर का हाथ होगा, पर सही बताओ तो वो सूट काफी बढ़िया लग रहा है। फिर टोनी और स्पाइडरमैन अवेंजर्स फैसिलिटी में कुछ बात कर रहे हैं, और टोनी उसे मना कर रहा है कि वो उस विलन से ना लड़े और ये काम दूसरे सुपर हीरोज पे छोड़ दे। और पीछे हैप्पी को वापस एमसीयू में देख के काफी खुशी हुई। फिर ये सीन उसी वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट का है और पुलिस उस पर अटैक करने वाली है, तो शायद उसने सोकोविया अकॉर्ड्स के रूल को तोड़ा होगा। सोकोविया अकॉर्ड्स वही चीज है जिसको लेकर अवेंजर्स सिविल वॉर में लड़ाई करते हैं, और क्योंकि ये रूल्स लागू हो चुके हैं, जिससे अब ये सुपर हीरोज बिना गवर्नमेंट की परमिशन के काम नहीं कर सकते, और स्पाइडरमैन ने ये रूल तोड़ा होगा, तभी पुलिस उसे पकड़ने आई है, और तभी टोनी उसे मना कर रहा था कि वो उस विलन से फाइट ना करे। फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन के वेब विंग्स, जो उसे शायद हवा में ग्लाइड करने में मदद करेंगे, और क्योंकि मूवी का मेन विलन वल्चर है जो हवा में उड़ सकता है, तो ये वेब विंग्स उससे लड़ाई करने में पीटर के लिए काफी फायदेमंद होंगे। इससे पहले सिविल वॉर में उसे टोनी ने वो स्पाइडर सिग्नल तो दिया ही था, जिसे भी हम इस मूवी में देखेंगे। इसके बाद दो बड़े फाइट सीन्स दिखाया गया है ट्रेलर में, एक वो बस वाला और दूसरा कार्निवल वाला, और दोनों में ही पीटर ने अपना पुराना कॉस्ट्यूम पहना है, जिसमें उसके पुराने वेब शूटर लगे हुए हैं। और वो बस वाली फाइट में जिसने स्पाइडरमैन पे हमला किया है वो है मूवी का तीसरा विलन द शॉकर, और कहा जा रहा है कि इस मूवी में दो शॉकर नाम के विलन होंगे, एक ये और दूसरा ये। तो जितना मुझे लग रहा है कि स्पाइडरमैन इन विलन से पहले मिल चुका था और इनसे उसकी दुश्मनी कुछ ज्यादा पर्सनल हो गई थी, तभी वो
सोकोवे अकॉर्ड्स को तोड़ने की हिम्मत करता है और इनसे अकेले ही लड़ने चला जाता है। फिर इस सीन में स्पाइडी लिज एलन को नीचे गिरने से बचा रहा है। फिर हम मिलते हैं एंट मे से, और फिर ट्रेलर का सबसे बढ़िया सीन जिसमें स्पाइडरमैन उस बोर्ड को गिरने से बचा रहा है, और पीछे आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी देख सकते हैं। और इस सीन को देख के आपको स्पाइडरमैन 2 की याद तो आई ही होगी। और एंड में स्पाइडरमैन और आयरन मैन एक साथ, जिसमें आयरन मैन ने अपना सिविल वॉर वाला सूट ही पहना है मार्क 46। और इस ट्रेलर में डोनाल्ड ग्लोवर भी थे, जिनका क्या रोल है वो अभी पता नहीं है, पर शायद वो माइल्स मोरालेस से कनेक्टेड हो सकता है। और लगता है मूवी में बहुत सारे फाइट सीन्स होंगे, जैसे वो कार्निवल वाला, बस वाला, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट वाला, ट्रेन वाला और फाइनल वो बोट वाला सीन। तो टॉम हॉलैंड को सबने पसंद किया है सिविल वॉर में, और उनकी 3 स्पाइडरमैन मूवीज भी पक्की है, पर ये कंफर्म नहीं है कि वो अवेंजर्स 3 और 4 में भी होंगे। मेरे हिसाब से होने तो चाहिए। और मेरा मानना ये है कि इस मूवी में शायद स्टीव रॉजर्स या नताशा रोमानोफ का भी कैमियो हो सकता है। तो मेरी फेवरेट स्पाइडरमैन मूवी तो स्पाइडरमैन 2 है, और मुझे सैम रेमी की स्पाइडरमैन सीरीज ज्यादा पसंद है अमेजिंग स्पाइडरमैन से। पर आप बताइए कि आपको स्पाइडरमैन मूवीज ज्यादा पसंद है या अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज, और उसे जल्दी से कमेंट कर दे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।